बना हुआ है। पेरिस में आसमान में उड़ने वाली एक टैक्सी का कामयाब ट्रायल किया गया। बिजली से चलने वाली इस इको फ्रेंडली एयर टैक्सी को 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस्तेमाल करने का प्लान है, जिसके लिए इस टैक्सी का एक और ट्रायल किया गया। पेरिस के एक बाहरी इलाके में एक छोटे से रनवे पर उसे उड़ाकर दिखाया गया। किसी छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली इस एयर टैक्सी के ऊपरी हिस्से से एक बड़ी रिंग जुड़ी है, जिसमें छोटे छोटे पंखे लगे हैं। बैटरी से चलने वाले इन्हीं पंखों के सहारे इसने बड़ी आसानी से उड़ान भरी और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस टैक्सी को जर्मनी की वोलोकॉप्टर कंपनी ने बनाया है, जिसने दावा किया कि उसकी ये एयर टैक्सी लोगों के सफर की सूरत बदल देगी। इस एयर टैक्सी में 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं और ये 200 किलो तक का भार उठाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। ये उड़ने वाली टैक्सी जीपीएस की मदद से खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेगी। यही नहीं, इसे मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकेगा। यूपी के चंदौली में एक ढाबे पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने न सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ की, बल्कि ढाबे के कर्मचारियों के रोकने पर उन्हें भी जमकर पीटा। वारदात के बाद आरोपी असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, आधी रात को ढाबे पर मचे तांडव की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। तो वहीं ढाबा मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि ढाबे पर आए लोग शराब पीने की जिद कर रहे थे और उन्हें रोकने पर उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ मचाना और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। 4 दिन पहले जो ना धमकी आई थी, 2 बजे रात में ये लोग जो ना रूम में घुस के धमकी दिए जान से मारने के लिए। और उसके बाद जो ना 4 दिन के बाद आज वाले रात में घटना ये लोग दिखा दिए मेरे कर्मचारियों को। और टेबल कुर्सी कैमरा सब काउंटर सही जो ना तोड़ फोड़ करके जो ना स्टाफों के मारते हुए लहराते हुए जो ना फायरिंग करते हुए लोग जो ना निकल गए। हाईवे पर महादेव ढाबे पर कुछ लोगों ने आकर के तोड़फोड़ की और मारपीट किए हैं। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल की सीमा से लगने वाले यूपी के कई गांवों में बाढ़ ने लोगों का जीवन उजाड़ कर रख दिया। करीब 80 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह तालाब की शक्ल ले चुके हैं, जिसकी वजह से गांवों में केवल वही लोग मौजूद हैं जो किसी भी कीमत पर अपने घर और खेत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। छाती तक के पानी में चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की मजबूरी है। घर, खंबे, खेत, मैदान सब कुछ पानी में डूबा है। लखीमपुर खीरी जिले की 5 तहसीलें बाढ़ की मार झेल रही हैं, जिनमें कई गांवों की शक्ल ऐसी ही है। शारदा नदी और घाघरा नदी पिछले कई दिनों से लोगों को डरा रही हैं, जिसकी बड़ी वजह नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी है, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियों ने लोगों को गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर पहुंचने को कह दिया है। क्योंकि नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जाना अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए यूपी सरकार ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए 21 बाढ़ केंद्र और 40 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जिनके जरिए मुसीबत झेल रहे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की वजह से अब तक हजारों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जबकि सरकारी एजेंसियों को नेपाल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभी करीब 4 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो किसी भी समय पहुंच सकता है। ये पानी पहुंचने के बाद घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ना तय है और अगर ऐसा हुआ तो लखीमपुर खीरी के अलावा कुछ और जिले भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां आफत की वजह नेपाल से आ रहा पानी नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश है। ऐसे ही जिलों में यूपी का मुरादाबाद भी है, जहां नदियां उफान पर हैं। पानी बढ़ने की वजह से नदी पर बना एक पुल पहले ही टूट चुका है, इसलिए अब लोगों को जान दांव पर लगाकर नदी पार करनी पड़ रही है। पानी की सतह पर चलती दिख रही घास असल में पशुओं का चारा है, जो एक बैलगाड़ी पर रखा गया। पूरी बैलगाड़ी पानी में डूबी दिखी, यहाँ तक कि साथ में चल रहे लोगों के भी गर्दन तक पानी पहुंच गया। लहरें थोड़ी सी भी तेज हुई तो इंसान तो क्या, बैलों के भी बहने का खतरा है। फिर भी कुछ लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, तो कुछ लोग नाव के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। नाव का सहारा ले रहे हैं, नाव चल रही साहब। मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में अभी और बारिश का अलर्ट दिया है। फ्रांस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई।